नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी है माँ के जाने के बाद मायका सूना हो गया, अब वह गलियां अनजान लगती। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मीनाक्षी को 2 शादियों के कार्ड एक साथ मिले, एक भाई की बेटी की शादी का कार्ड और एक जेठ जी की बेटी की शादी का कार्ड। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। मीनाक्षी कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने से उसे कोई समाधान मिल जाएगा या विवाह की तारीख बदल जाएगी, ताकि दोनों शादियों को अटेंड किया जा सके। मीनाक्षी के सामने अब उलझन थी कि वह कौन सी शादी अटेंड करे। भाई की शादी में शामिल नहीं हो पाई तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे, और जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाई तो जेठानी जी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगी नहीं, पर उनकी नाराज़गी और उल्हाने झेलने पड़ेंगे। मीनाक्षी काफ़ी देर उलझन में उलझी रही कि आखिर करे तो क्या करे। शाम होने को थी। धीरे धीरे अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। मीनाक्षी का मन मायके की यादों में खो गया। वह इकलौती बेटी है, अपने भाई के जन्म के 10 साल बाद पैदा हुई थी। उसे बड़े भाई ने बहुत लाड प्यार दिया। 20 साल की थी जब उसके भाई की शादी हुई और सिमरन भाभी बनकर घर आ गई। मीनाक्षी अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश थी। मीनाक्षी की भाभी सिमरन 23 साल की थी। दोनों में उम्र का फासला बहुत कम था। उस समय मीनाक्षी को लगा था कि उसे हम उम्र सहेली मिल गई। फिर मीनाक्षी को 3 साल तक भाभी के साथ रहने का एक मौका मिला। मीनाक्षी को आज भी याद है भाभी के साथ गुजरे वह 3 साल, कुछ खट्टे मीठे अनुभव। मीनाक्षी जब पढ़ती थी तो भाभी को लगता था कि ननद मज़े से पढ़ रही है और मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। मीनाक्षी अपनी भाभी का काम में हाथ बटाने की कोशिश करती तो माँ कहती, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, यह काम तो जिंदगी भर करने। तो भाभी चिढ़कर कहती थी, पर मम्मी जी काम नहीं सिखाएंगी तो ससुराल में जाकर कैसे करेगी। फिर लोग तो हमें ही सुनाएंगे कि माँ ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया ही नहीं। भाभी ने भी नंद को अच्छी सीख नहीं दी। फिर एक दिन मीनाक्षी का भाई उसकी भाभी के लिए उपहार लेकर आया। मीनाक्षी रूठ गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ भाई बदल गया, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आता और हमेशा ही अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ला कर देता रहता है। तो उस समय माँ ने समझाया था, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही गिफ्ट्स लाएगा। पति के लिए पत्नी ही सब कुछ होती है। मीनाक्षी उस समय ना समझ थी तो बोली, तो घर के लोग कुछ नहीं होते, पत्नी ही सब कुछ हो जाती है। तब माँ ने कहा था, परिवार के सभी सदस्य अहमियत रखते हैं, लेकिन पत्नी से कम ही होते हैं। धीरे धीरे मीनाक्षी भी सब कुछ समझने लगी और 23 साल की होते ही माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वैभव बैंक में जॉब करता था। उनके घर में 2 भाई और 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया। फिर शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। वह मायके कभी कभी आएगी तो भाभी उसे पूरा सम्मान देगी। ससुराल में जेठानी ने मीनाक्षी को हाथों हाथ लिया। वहाँ पर उसी का राज था। पूरे परिवार पर जेठानी का राज चलता था। यहाँ तक कि सास ननद और स्वयं मीनाक्षी का पति भी जेठानी से ही पूछकर हर काम करता था। मीनाक्षी मन ही मन जल भुन जाती। यहाँ पर जेठानी का राज और मायके में भाभी का, मेरी तो कुछ अहमियत है ही नहीं। धीरे धीरे जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना प्रबल होती गई। मीनाक्षी को कुछ खरीदारी करनी होती तो वैभव कहता, भाभी के साथ चली जाओ। वह पूछती, खाने में क्या बनाऊं? तो सब कहते, भाभी से पूछो। सास भी यही कहती कि बड़ी बहू से पूछकर बना लो। जेठानी को मान सम्मान देना मीनाक्षी को हमेशा अखरता था।
बच्चों को अपने चाचा के साथ घूमने की आदत पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई, लेकिन बच्चों की आदत वैसी ही बनी रही। वैभव की भुनभुनाती हुई मीनाक्षी को छोड़कर बच्चों के साथ घूमने निकल जाता। बच्चे जेठ जेठानी के पास कम, अपने चाचा चाची के पास अधिक रहते। मीनाक्षी को समझ ही नहीं आता कि शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की। हमें तो अकेले रहने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन मीनाक्षी ने चिढ़ते हुए वैभव से कहा, तुम्हारे भाई भाभी सही है, बच्चों को हमारे पास छोड़ देते हैं और खुद घूमने निकल जाते हैं। तो वैभव बोला, जब हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे तो उन्हें भाभी संभालेगी और हम खूब अकेले घूमेंगे। मीनाक्षी चिढ़कर बोली, जरूर संभालेगी, अपने तो संभलते नहीं। मीनाक्षी का उखड़ा स्वभाव देखकर उसकी जेठानी बच्चों को उनके कमरे में जाने से रोकती, एक आध बार थप्पड़ भी जड़ देती, लेकिन बच्चे नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जब अपने मायके आती तो अपने भाई के बच्चों की खूब देखभाल करती, उनसे खूब लाड प्यार जताती, घुमाने ले जाती, आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह भी खिलाती। लेकिन भाभी फिर भी मीनाक्षी को कोई विशेष तवज्जो नहीं देती। भाभी उसे सिर्फ मतलब का रिश्ता निभाती। किचन में वह उसकी सहायता करती तो भाभी साफ जता देती कि उसे अपने किचन में किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं। मीनाक्षी 2-4 दिन के लिए मायके आती, अपनी माँ के साथ बतियाने लगती तो वह भी भाभी को रास नहीं आता। छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगती। मीनाक्षी की पहली डिलीवरी हुई, ननंद नादान थी और सास बुजुर्ग, तो ऐसे समय में जेठानी ने मीनाक्षी की बहुत देखभाल की, बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखा। तब वैभव ने कहा, देखो मीनाक्षी, भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती, मैं कहता था ना, भाभी बहुत अच्छी। यहाँ पर भी मीनाक्षी जल भून जाती। उसका पति अपनी भाभी की प्रशंसा करता तो यह उसे सहन नहीं होता। 1.25 महीने बाद मीनाक्षी बच्चों को लेकर मायके पहुंची तो भाभी का मूड उखड़ा हुआ था। माँ भी कुछ खास उत्साहित नहीं दिखी। सिर्फ रीति रिवाज निभाने के लिए और मीनाक्षी का मन रखने के लिए उन्होंने उसे मायके बुलाया था। यह समझते मीनाक्षी को देर न लगी। मीनाक्षी सोचने लगी, ससुराल में जेठानी उसका और उसके बच्चों का कितना ध्यान रखती। सास हर समय आगे पीछे घूमती है। मीनाक्षी का बेटा सबकी आंखों का तारा है, जेठानी का लाडला है, लेकिन मायके में भाभी को उसकी देखभाल से कोई मतलब ही नहीं। जो खाना सबके लिए बनता वही मीनाक्षी को भी दे देती। एक दिन भी मीनाक्षी के लिए स्पेशल पौष्टिक खाना नहीं बनाया। एक रात मीनाक्षी का बेटा बहुत रो रहा था, वह चुप ही नहीं हो रहा था, शायद उसके पेट में दर्द था। मीनाक्षी की माँ ने भाई भाभी का दरवाज़ा खटखटा दिया। भाई ने दरवाज़ा खोला तो माँ बोली, देख बेटा, यह बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, शायद इसके पेट में दर्द है। आसपास कोई बच्चों का डॉक्टर हो तो दिखा लेते। तो भाई ने भी फीका सा जवाब दिया, क्या माँ, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर हमें क्यों जगा देती हो, बेकार में नींद खराब हो गई। भाभी ने मुंह बनाते हुए मीनाक्षी की माँ से कहा, आपने भी कहाँ की जिम्मेदारी उठा ली, छोटे बच्चे को कुछ हो गया तो बुराई हमें ही मिलेगी। इन्हें इनके घर भेजने की तैयारी करो, उनकी जिम्मेदारी है, वही संभालेंगे। सो जाओ, अब सुबह देखेंगे। और भाई भाभी कमरे का दरवाज़ा बंद करके फिर से सो गए। माँ रात भर छोटे बच्चे को लेकर कमरे में घूमती रही, चुप कराने की कोशिश करती रही। उसको संभालते संभालते मीनाक्षी की हालत भी खराब हो चुकी थी। बुजुर्ग माँ भी थक गई थी, वह रोकर थक गया तो सो गया। मीनाक्षी मन ही मन सोचने लगी, आखिर वह किस प्यार की खातिर बार बार मायके आती। भैया भाभी हमेशा ही अपमानित करते हैं, फिर भी मायके चली आती। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं। अगले दिन मीनाक्षी ने चाय पीते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे बेटे की तबीयत अगर ससुराल में खराब हुई होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। मीनाक्षी की माँ बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तुम मायके में जिन रिश्तों को सींचने आती हो वह रिश्ते वास्तव में खोखले, उनकी जड़ें अब सूख चुकी। खून के रिश्ते सब कुछ नहीं होते। तुम अपनी भाभी के साथ बनाने की जितनी कोशिश करती हो उसका अंश मात्र भी अगर अपनी जेठानी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो तो तुम्हारा ससुराल लहला उठेगा। तेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, विशेषकर तेरी जेठानी जो तेरा इतना ख्याल रखती। उनका रिश्ता तेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है, तू उसे थाम ले। दिल से उस रिश्ते का स्वागत कर और
तुझसे भाग रहे हैं उनसे पीछा छुड़ा ले। उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे पहले भी माँ ने मीनाक्षी को यह बात समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा ही जेठानी को प्रतिद्वंदी के रूप में मानकर उससे ईर्ष्या करती थी। लेकिन उस रात के घटनाक्रम ने मीनाक्षी को अपने और पराये की पहचान करा दी। मीनाक्षी के 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों की डिलीवरी के बाद जेठानी और सास ने उसकी देखभाल में दिन रात एक कर दी। फिर एक बार मीनाक्षी का गाल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो जेठानी ने उसे 1 महीने तक चारपाई से उठने भी नहीं दिया। सब कुछ अकेले ही संभाला। ननद भी तब तक शादीशुदा हो चुकी थी। वह भी 2 रात उसके पास हॉस्पिटल में रही। मायके से भैया भाभी ने तो सिर्फ फ़ोन पर हालचाल पूछ अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। एक बार बहन को देखकर आना भी उचित नहीं समझा। वैभव के आर्थिक हालात भी उस समय ठीक नहीं थे, लेकिन जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया। तब मीनाक्षी की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। धीरे धीरे कुछ समय और साल आगे सरक गया। अब मीनाक्षी के बच्चे बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। माता पिता और सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद तो मायका सूना हो गया। अब वह गलियां गमहीन लगती। मीनाक्षी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। माँ को याद करके आंखों में आंसू भर आए थे। तभी वैभव ऑफिस से लौट आया और उसने मीनाक्षी को झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ मीनाक्षी, बहुत गमगीन लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं? मीनाक्षी बोली, कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वैभव बोला, और यह दूसरा कार्ड किसका है? मीनाक्षी बोली, आप यहाँ बैठ कर देखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। यह कहकर मीनाक्षी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बना कर ले आई। वैभव बोला, अरे यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाना, मैं भाई भाभी साहब के पास चला जाऊँगा। मीनाक्षी ने बीच में ही बात काट दी और बोली, भैया भाभी के पास उपहार भेज देंगे, हम परिवार सहित दिल्ली चलेंगे 1 सप्ताह पहले, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। वैभव चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, फिर आश्चर्यचकित होकर बोला, और तुम्हारे मायके की शादी? मीनाक्षी ने स्नेह भरी मचलती नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, वहाँ के रिश्ते दिखावे के रूप में उपहार भेज देंगे। वह इसी काबिल है। परछाइयों के पीछे भागने की बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।